अभी अभी जब मैंने कमेंट पढ़ा हमारे एक व्यूअर का, तो मुझे पता चला कि क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग वैल्यू रिसर्च ने डाउनग्रेड कर दी है। पहले रेटिंग्स मैंने देखी नहीं थी, लेकिन इन्होंने बताया तो मैंने जाकर चेक किया तो 3 स्टार अभी रेटिंग है, तो शायद 4 स्टार थी और 3 स्टार हो गई है। अब रेटिंग्स में क्यों नहीं देखता हूँ म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि रेटिंग्स म्यूचुअल फंड की जो रेटिंग आती है उसका म्यूचुअल फंड की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे उतना ही इफेक्ट होता है, रोल होता है, जितना बॉलीवुड फिल्म्स में फीमेल लीड कैरेक्टर्स का होता है, हीरोइंस का होता है। बिल्कुल नहीं के बराबर। जो स्टार रेटिंग्स होती है, अभी देखो यहाँ पे इन्होंने दो तरीके के क्वेश्चन, एक तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रेटिंग डाउन हो गया ये इन्होंने पूछा, इसमें क्या किया जाए। इसके अलावा इन्होंने पूछा कि कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये जब क्रैश करेगा तो 4-5 साल लग जाएंगे इसको रिकवर करने में। इसके बाद इन्होंने कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो के बारे में भी पूछा है। तो सबसे पहले कोर एंड सैटेलाइट बता देता हूँ, क्वांट के बारे में आगे बात करते हैं। देखो, कोर और सैटेलाइट जो पोर्टफोलियो होता है वो स्टॉक्स के टर्म में ज़्यादा यूज़ होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के टर्म में यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन जो एक्टिवली म्यूचुअल फंड में बाई सेल करते रहते हैं उनके लिए ज़्यादा ये मायने रखता है, लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए नहीं मायने रखता है। क्यों? देखो, किसी भी चीज़ का कोर क्या होता है? कोर अर्थ का कोर है, पता है आपको? कोर होल्ड करके रखता है पोर्टफोलियो को आपके, मतलब ऐसा स्टॉक या म्यूचुअल फंड जो सालों सालों तक आपके पोर्टफोलियो में रहने वाला है, वो हो जाते हैं आपके कोर स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। और ऐसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स जिनके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है बस रैली को, वेव को राइड करने के लिए, वो आपके हो जाते हैं सैटेलाइट फंड्स या स्टॉक्स। जैसे मान लो आपको 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और आपने 2 स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, तो ये 2 हो जाते हैं आपके कोर फंड्स। लेकिन इसी बीच आपको 5 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट करना है, जो आपने लार्ज कैप फंड में किया, 5 साल बाद उसको आप एग्जिट कर दोगे। तो क्योंकि आपने कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और वो मेन पोर्टफोलियो में नहीं है, तो वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो कहलाएगा, क्योंकि आपने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। अब आपको तुरंत में दिख रहा है कि नहीं, अगले 6-7 सालों के लिए पर्टिकुलर कंजम्पशन फील्ड में रैली आ सकती है, तो जो कंजम्पशन म्यूचुअल फंड होगा उसके अंदर आप इन्वेस्ट करके उस रैली का फायदा उठाने की कोशिश करोगे। ये आपकी एनालिसिस में है। तो ये आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो में ये फंड ऐड हो जाएगा 6-7 जितने भी सालों के लिए आप ऐड करना चाहते हो। कोर सैटेलाइट में बस यही होता है कि कोर पोर्टफोलियो आप वैसा बनाते हो स्टॉक म्यूचुअल फंड का जो सालों सालों तक आपके पोर्टफोलियो में रहने वाला होता है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो वो होता है जो कि आते जाते रहते हैं स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड अगर गिरता है तो 4-5 साल लगेंगे रिकवर करने में। मतलब क्या वो पाकिस्तान का म्यूचुअल फंड है या चाइना का म्यूचुअल फंड है या नॉर्वे वगैरह कहीं स्विट्जरलैंड का म्यूचुअल फंड है? इन्वेस्ट वो कर रहा है इंडियन इक्विटी में ही ना। तो ऐसा क्या वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि अगर दूसरे फंड रैली करते रहेंगे और ये फंड गिर के 4-5 साल लग जाएगा रिकवर करने में? ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है। इतना बुरा तो कौन ही इन्वेस्टमेंट करेगा। इतना तो जो न्यू एमेचर इन्वेस्टर होते हैं वो भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कि दूसरा सेम कैटेगरी का फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या 1 साल 2 साल में रिकवर कर रहा है और ये फंड 5 साल लगाएगा रिकवर करने में या क्रैश हो जाएगा। ये सारी चीज़ें नहीं होती है। ये सारी चीज़ें बस डराने की चीज़ें होती हैं। कुछ भी सच्चाई रियलिटी इसके अंदर में होती नहीं है। आप पास्ट का जाकर परफॉर्मेंस चेक करें कि बाकी जो फंड्स हैं उसमें से क्या कोई कभी ऐसा हुआ है कि बाकी फंड्स रैली कर रहे हैं और एक फंड 5 साल के लिए एकदम बंद हो जाए, क्रैश कर जाए, रिकवरी न कर पाए? ऐसा नहीं हुआ है। और न क्वांट हो या निपॉन हो या SBI हो या HDFC हो, किसी के साथ आगे भी ऐसा नहीं होने वाला है। लगभग जो फंड्स होते हैं वो अपनी कैटेगरी एवरेज रिटर्न के इधर उधर ही परफॉर्मेंस दिखाते हैं और वैसा ही चलते हैं। स्टॉक्स भी झुंड में चलते हैं एक सेक्टर के, और एक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स भी झुंड में ही चलते हैं। अब बात आती है कि रेटिंग जो डाउनग्रेड हुआ है उसका क्या करें। तो देखो, वैल्यू रिसर्च की 2 आर्टिकल्स हैं। एक में उन्होंने समझाया कि वो रेटिंग डाउनग्रेड टाइम टू टाइम क्यों करते रहते हैं, उसमें ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक आर्टिकल है जिसका मैं लिंक आपको हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके अंदर उसका टाइटल जो है वो है कि योर म्यूचुअल फंड्स रेटिंग डाउनग्रेडेड, व्हाट टू डू। तो ऐसे में क्या है कि इसके अंदर उन्होंने समझाया है कि खुद जाके पढ़ लेना। वैल्यू रिसर्च ने ही रेटिंग डाउनग्रेड की है और वैल्यू रिसर्च ने ही ये लिखा और समझाया हुआ है
कि रेटिंग डाउनग्रेड होने का मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड खराब परफॉर्म कर रहा है। रेटिंग डाउनग्रेड होने के कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे उसका थोड़ा सा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऊपर नीचे हो गया हो, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है कि म्यूचुअल फंड ने तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया हो, लेकिन उसकी कैटेगरी के बाकी जो फंड्स हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हो, तो अपनी कैटेगरी के अंदर ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया हो। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे रीजंस होते हैं, इनकी अपनी एक कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है इनका, जिसके बेसिस पे ये रेटिंग डाउनग्रेड करते हैं। और रेटिंग डाउनग्रेड इवन क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे भी हो सकता है। अगर 3 महीने तक किसी म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या इवन 1 महीने भी बहुत खराब परफॉर्म कर गया, तो उस पर भी रेटिंग डाउनग्रेड हो जाती है। और इसी आर्टिकल के अंदर में इन्होंने क्लियर ये बताया हुआ है कि रेटिंग डाउनग्रेड अगर हो भी जाता है, फिर भी आपको 1 से 2 साल म्यूचुअल फंड स्कीम को टाइम देना चाहिए रिकवर करने के लिए। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है एक्सिस मिड कैप एंड HDFC स्मॉल कैप का, जहाँ पे ये जो फंड्स थे ये 2019 के टाइम पे इनकी रेटिंग काफ़ी ख़राब हो गई थी। अभी आप देखो जाके HDFC स्मॉल कैप को, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड है अपनी कैटेगरी में, रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी है। तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स होते हैं, इसी आर्टिकल का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स होते हैं उनके भी जो लाइफ टाइम पीरियड होता है उसमें कई बार ऐसे बम्स आते रहते हैं जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है शॉर्ट टर्म के लिए, एंड उनकी रेटिंग्स डाउन होती है। रेटिंग अगर मान लो 5 स्टार से 4 स्टार हो गई, मतलब पिछले 1 क्वार्टर में समझो उसका खराब है परफॉर्मेंस। 3 स्टार हो गई, मान लो 6 महीने 1 साल से परफॉर्मेंस खराब है। अब एकदम 2 स्टार या 1 स्टार रेटिंग हो गई है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो परफॉर्मेंस है वो लंबे टाइम से फंड का खराब है। और ऐसे फंड को अवॉइड करना मतलब रिसर्च भी नहीं करना है ऐसे फंड के ऊपर। म्यूचुअल फंड्स वही देखने हैं जो कम से कम 3 स्टार रेटेड हो। 3 स्टार से 5 स्टार के बीच की जो रेटिंग होती है उसके बीच में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स अच्छे होते हैं। 2 स्टार रेटिंग वाले म्यूचुअल फंड्स, हो सकता है कोई नया म्यूचुअल फंड हो, वॉलेटिलिटी के कारण उसकी रेटिंग खराब हो गई हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो फंड्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस खराब होती है जब लॉन्ग टर्म लाइक 3 साल 5 साल 8 साल खराब, तभी वो 2 से नीचे जाते हैं। इस तरीके से इसको आप समझ सकते हो। रेटिंग डाउनग्रेड होने को लेकर परेशान होने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 4 से 3 हुई है। और अगर परफॉर्मेंस वाइज भी हम देखते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इतने ज़बरदस्त SIP रिटर्न्स है इसके, इतने ज़बरदस्त लमसम वाले रिटर्न्स भी हैं। इवन 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर सब में देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। हाँ, पिछले 1 साल के दौरान में जैसे 6 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, इन सब टाइम्स में इसकी जो रिटर्न्स है वो थोड़े कम हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे हमेशा ही हम बात करते हैं कि वॉलेटिलिटी के कारण ऊपर नीचे रिटर्न्स देखते हैं। हमें लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को देखकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और यहाँ पे जब हम स्ट्रैटेजी पे भरोसा करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे जा सकती है, हमें लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। एंड यही है, खुद जो यहाँ पे एजेंसी रेटिंग दे रही है वही खुद कह रही है कि आपको रेटिंग के ऊपर सोलली डिपेंडेंट नहीं रहना है, बाकी सारे फैक्टर्स को भी चेक करना है। इन द एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है वही मायने रखती है। जो रेटिंग्स है वो लॉन्ग टर्म अगर खराब होगी तो ज़्यादा खराब होगी, बाकी 3, 4, 5 इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्वार्टर या फिर हाफ ईयरली रिजल्ट जो परफॉर्मेंस है वो भी खराब होने पे इतनी रेटिंग डाउन हो जाती है।